गुरु ब्रह्मानंद की जन्मस्थली गांव चूढ़माजरा में जाके आज पता किया कि गुरु ब्रह्मानंद का जीवन कैसा था। उनके बचपन से लेकर उनके संन्यास तक के जीवन के बारे में जानना चाहा। तो आप भी देखिए पूरी वीडियो में गुरु ब्रह्मानंद का जीवन कैसा था और उन्होंने अपने संन्यास को कैसे धारण किया और संन्यास जीवन में उन्होंने क्या कुछ कार्य किए। ओम तत्सत। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय हो। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज एक अवतार पुरुष थे। जैसे हमारे भारतवर्ष में समय समय पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जनता को सीधा रास्ता दिखाया, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया। इसी प्रकार स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन था। उन पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म 24 दिसंबर सन 1908 को ग्राम चूढ़माजरा जिला कैथल में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती रामी देवी था और पिता का नाम चौधरी बदामा राम था। माता का जीवन एक बहुत ही बहादुरी का जीवन था और हिंदू मुस्लिम को एक समझते हुए अपने घर ठहरते थे और उनका आदर करते थे। तो इनका बचपन में ही एक इन्होंने स्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से सुनाया, जब मैं माता के गर्भ में था तो मुझे प्रकाश दिखाई देता था। मैं उसे दौड़ने के लिए जाता तो मैं पकड़ नहीं पाता था उस प्रकाश को। विद्वानों ने बताया कि वो प्रकाश आत्मा और परमात्मा का ही प्रकाश था। हर स्वामी जी का जब जन्म हुआ पर 2 दिन की, 4 दिन की, 2 महीने की, 6 महीने की सभी बातें उन्हें याद होती थी। एक बार ऐसा हुआ, उनकी माता जी बैठी हुई घर में चर्चा कर रही थी। सभी बच्चों ने अपने ननिहाल को देख लिया है और ये हमारा छोटा राम, बचपन का नाम छोटा राम था, और हमारा ये छोटा राम ने अपने ननिहाल का घर नहीं देखा। तो वो तुरंत बोले, उस समय 5-6 वर्ष के थे, माता जी आप क्या कह रही हो? मैं 4 महीने का था जब आप मुझे अपने ननिहाल ले गई थी और आपको मेरी नानी ने आपको बैठने के लिए पीढ़ा दिया, खाने के लिए मीठा दिया, मेरे को गोदी में लेके खिलाया और मेरे मामे के घर आगे नीम का वृक्ष था। एक रात आप ठहरी और फिर सो भी आ गई। ये बात देख करके माता बड़ी विचित्र हुई, इनको कैसे याद है? मतलब उनको बचपन की सारी बातें याद थी। और स्वामी जी कहता था कि मैं अपनी भाषा में सुनता था, समझता था और अपनी भाषा में उत्तर देता था। और स्वामी जी का ऐसा जीवन रहा। बचपन में ही यहाँ एक बार हमारे पंडित जी होते थे, शिव नारायण जी, जोड़ पर वो स्नान करने के बाद बैठ जाते थे ध्यान में। तो गुरु जी भी उनकी देखा देखी बैठ जाते थे और राम राम जपते थे। और ऐसा होता था कि फिर जंगलों में भी घंटों घंटों बैठे रहते, ध्यान में लगे रहते। और स्वामी जी कहा करते थे कि मुझे एकांत में बैठने में विशेष आनंद आता था और मैं विशेष कोई जाप नहीं करता था, बस मुझे एकांत में बैठकर आनंद आता था। कई बार स्वामी जी ने ये भी कहा कि जो सामने जोड़ है इसमें मैं बैठ जाता था, अपने कानों में उंगली दे लेता था, नाक बंद कर लेता, घंटों घंटों बैठ जाता था और मुझे अनेक प्रकार के आवाज़ सुनाई देती थी, मधुर सुनाई देती थी और मुझे कई प्रकार के प्रकाश भी दिखाई देते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा। और ये हमारे योग दर्शन में भी आता है कि योगी पुरुष को अनेक प्रकार के, क्या नाम, जब उसकी सिद्धि हो जाती है, अनेक प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा बचपन रहा। माता पिता किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, तो वो स्वामी जी को भेज देते थे कि आप जाइए और गौओं को चराइए। स्वामी जी अपनी गौओं को ले चले जाते थे और एकांत में वो ध्यान में बैठ जाते थे। उनका स्वभाव था, घंटों घंटों गौएं कहाँ घूम रही है, कैसे घूम रही है, उसका कोई ध्यान नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ और गौएं किसी का खेत नहीं खाती थी। सबसे बड़ा चमत्कार ये था, गौएं खेत नहीं खाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक के खेत में गौएं चली गई 20-25 और मालिक ने देख ली, बताया किसी ने भी तेरा खेत तो उजाड़ दिया। उसने उनके पिताजी के पास गई
कहने लगे, भाई चौधरी साहब, आपके उस लड़के ने, छोटा राम ने तो मेरा खेत उजाड़ दिया। और भाई मैं अब, वो बोले भाई देखो खेत उजाड़ दियोगे तो हम आपको दंड देंगे। बोले ऐसे दंड थोड़ी लूँगा, मैं पंचायत को ले करके खेत दिखा करके फिर मैं दंड लूँगा। अब भाई जैसे भी चाहे। पूरी पंचायत मौजूद आदमियों की गई और वो कहने लगे मेरा खेत उजाड़ रखे। लोग बोल ले भाई तो खेत उजड़ गए, एक मक्की का पेड्डा तो टूटा हुआ दिखाते। हाँ ये है कि गौों के पाँव भी उसमें हैं, पाँव के चिन्ह भी हैं, गोबर भी है, थोड़ा बहुत कहीं घास खाया हुआ है, एक पेड्डा भी मक्की का नहीं टूटा। वो लोग बताते थे कि मक्की पहले से भी ज़्यादा, मतलब अंदाज़ा था उससे भी ज़्यादा हुई। गुरुजी खेलने कूदने में भी बड़ा होशियार थे, सबसे आगे रहते थे। फिर 12 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो गया, 11 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने बचपन से ही पूर्वले जन्म से संस्कार था। और कुछ गांव के लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र में रहते थे और वो आकर के बताते थे भाई गुरुकुल में तो विद्वान बनाए जाते हैं और कार मोटर रोकते हैं, बलवान भी बनते हैं। तो ऐसी प्रकार की भावना थी। तो स्वामी जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चले गए। रात्रि के 12 बजे क्या नाम यहाँ से दिन छिपे चले। बादल गरज रहे थे, वर्षा वर्ष रही थी, परंतु अपने लगन की धुन में अपना गांव छोड़ दिया और जाकर के कुरुक्षेत्र में चले गए। वहाँ डिप्टी साहब से मिले जो वहाँ के प्रबंधक थे। कहा कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, दूसरा मुझे विद्या ग्रहण करनी है। डिप्टी साहब बोले ब्रह्मचारी तो आप हो। स्वामी जी ने अपने ओर देखा, हाँ भाई मैं ब्रह्मचारी तो हूँ। और भाई पढ़ने लिखने की ये बात है, इस गुरुकुल में 1 रुपया मासिक देना पड़ता है। आपका पैसे का क्या प्रबंध है? बोले मेरा कोई परिवार से संबंध ही नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता, फिर नहीं हम आपको लेंगे। तो स्वामी जी रात्रि में सने तीर्थ पर चले गए, वहाँ हुआ ठहरे। फिर सुबह वो लगन थी भी दोबारा मैं चलूँ, जा कर के मिले दोबारा। उनके सरसा गांव के एक चौधरी थे, वो भंडार में रहते थे। उन्होंने कहा जी हमारे इलाके का ये बच्चा है और मैं इसको इसमें रसोई में रख लूँगा। तो नौकरी रूप में 1 रुपया मासिक नौकरी के रूप में गुरुजी को गुरुकुल में रखा। हालांकि पैसा नौकरी का नहीं लिया, नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे, 1 रुपये के हिसाब से उन्होंने रख लिया। गुरुकुल में रहे। गुरुकुल में रहते रहते उन्होंने विद्वानों के प्रवचन सुने। बड़े बड़े विद्वान आते थे क्योंकि जलसे होते थे साल में 1-2 बार। तो उन्होंने विद्वानों के वचन सुने कि ये आर्य गुरुकुल है और आर्य गुरुकुल का रहन सहन भोजन पान सब एक समान होना चाहिए। उसने देखा भाई ये जो विद्वान लोग कहते हैं वो व्यवहार तो यहाँ नहीं है। यहाँ जो नौकर हैं उनको बासी रोटी दी जाती है और सब्जी हो या ना हो, रूखा सूखा। दूसरा दूध का तो कोई नाम नहीं, जबकि 4 बजे उठ करके क्या नाम खेतों में पशुओं को चराते हैं, लाते हैं, दूध निकालते हैं, सब कुछ करते रहे, उनको दूध नहीं। ऐसा स्वामी जी के मन में आया। फिर वहाँ क्या देखा कि गुरुकुल के विद्यार्थी दूध लेते ज़्यादा, क्योंकि पैसे होते थे, उनको भी अपने पैसे जमा करा दो, दूध लो, आध किलो पौन किलो जितना। तो वो बच्चे उतना पी नहीं सके थे, उसको नालियों में गिरा देते थे। इस बात का स्वामी जी ने विरोध किया। विरोध क्या किया, एक दिन ऐसी अवस्था है कि मारपीट पर अवस्था होगी। उन्होंने डिप्टी साहब पर रिपोर्ट करा कि हमारे को क्या नाम ब्रह्मचारी छोटा राम ने मारपीट कर दी, क्योंकि वो बलवान थे, तगड़े थे। 12-13 वर्ष की आयु में बहुत बलवान तगड़े थे। 2-2 बोरियां चीनी की उतार देते थे गाड़ी में। तो डिप्टी साहब ने कहा कहाँ छोटा राम? स्वामी जी ने कहा यहाँ रहा छोटा राम, यहाँ रहा छोटा राम। उसे और गुस्सा आ गया, मारपीट शुरू हो गई। यहाँ तक कि इमाम दस्ते की जो मूसली होती है उससे मारा। स्वामी जी बोले मुझे चक्कर आ गया था और एक और मूसली लगती तो मैं मर जाता। उन्होंने कहा निकल जाओ गुरुकुल से। स्वामी जी ने कहा नमस्ते करके गुरुकुल से बाहर निकल गए, स्टेशन पे आ गए। फिर उन्होंने पश्चाताप हुआ कि भाई मैंने गलत निकाला। उसके विचार तो ब्रह्मचारी के अच्छे थे, अन्न का कदर करते थे, तो मैंने ये गलत किया। तो उनको बुला के अपने गोद में लिया। बेटा तेरा कोई कसूर नहीं था, बार बार इन बच्चों के कहने से मैंने ऐसा कर दिया। तो स्वामी जी
इतना उनका प्यार देख के रोने लग गए, और डिप्टी साहब भी रोने लगे, जिन्होंने वो दृश्य देखा वो भी रोने लगे। फिर गुस्से में आकर ना थमता नहीं, तो बस गुस्से में आकर वो बिल्कुल रुक गए और वहाँ से नमस्ते करके अपना चले गए। फिर गुरुकुल हरिद्वार में मोहन आश्रम, आर्य समाज का मोहन आश्रम गुरुकुल था, उसमें विद्या अध्ययन किया। एक स्वामी नित्यानंद जी थे वहाँ, उनके पास रहे, वहाँ वेदों का शास्त्रों का पठन पाठन किया। एक स्वामी चेतनानंद जी थे हरिद्वार में, वहाँ पठन पाठन किया। उसके बावजूद यहाँ गुरुकुल पाठशाला थी पांडु पिंडारा स्वामी भीष्म जी की, तो आर्य समाज की, वहाँ पठन पाठन किया। छोड़ करके फिर उन्होंने आर्य समाज का कुछ दिन उपदेश प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने देखा भी मेरी बात को कोई मान नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ आज मैंने उपदेश किया, लोगों से संकल्प कराया कि बीड़ी ना पीना, सिगरेट ना। 10 दिन के बाद आया तो दोबारा पीने लगे, इससे मेरा क्या लाभ है भाई। उन्होंने सोचा कि इस जीवन से तो कोई बेकार जीवन है, ना मुझे खाने का चाहो ना पीने का चाहो, मैं जीऊँ तो जीऊँ किस लिए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपना क्या नाम शरीर छोड़ दूं। आखिर उन्होंने गंगा के किनारे पर कूद मारने का विचार किया कि गंगा में डूब के मर जाऊं। विद्वानों ने कहा कि तुलसी का पत्ता ले लेना, गाय ओम का जाप करना, फिर आपको कोई पाप नहीं, आत्महत्या का कोई पाप नहीं लगेगा। जो ही स्वामी जी गंगा में कूदने लगे, एक कन्या ने 17-18 वर्ष की एक कन्या ने उनके कंधे पकड़े। स्वामी जी ने मुड़ के देखा, एक कन्या, वो कहती है कि आप क्यों शरीर छोड़ रहे हो। फिर थोड़ी देर में अदृश्य होगी। उन्होंने सोचा एक स्वप्न से, दोबारा फिर गंगा में कूद मार दी। उस गंगा ने दोनों हाथों से वापस वहीं छोड़ दिया। स्वामी जी ओम का जाप कर रहा था, वही खड़े कर दिए, ओम का जाप कर रहा था। फिर आकाशवाणी होती कि आपने यदि शरीर छोड़ना है तो क्यों ना आप जंगल में कहीं घोर घने जंगल में लेट जाओ, अपने आप बिना अन्न खाए शरीर छोड़ जाएगा या कोई जंगली जानवर आपको खा जाएगा, आप क्यों ऐसे डूब रहे हो। तो स्वामी जी जंगली सब सरोवर में, कहते हैं कि मैं सब सरोवर में लेट गया। वो हमने जगह भी देखी, वो उस समय घोर गहरा जंगल था, और 5-10 दिन लेटे रहे। स्वामी जी बिल्कुल पड़े थे निराहार, और शेर भी आए और उनको छू करके चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे योग दर्शन में ऐसा आता है कि जो महापुरुष अहिंसावादी हो जाता है, अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देता, तो उसका इतना प्रभाव हो जाता है कि जंगली जानवर जो बिल्कुल वैर भाव रखते हैं, उनका वैर भाव समाप्त हो जाता है। ऐसा हमारा योग दर्शन कह रहा है। तो स्वामी जी को किसी जानवर ने कुछ नहीं कहा, शेर आते रहे, जाते रहे, सूंघते रहे। आखिर एक दिन की बात के आकाश से 3 तुम्बियों की शक्ल में एक साइड में, 3 तुम्बियों की शक्ल एक साइड में उतरती हुई दिखाई दी। आते आते वो 15-16 साल की कन्याएं और 15-16 साल के लड़के हो गए। वो देवियां बात करते हैं स्वामी जी से कि आप शरीर क्यों छोड़ रहे हैं, आप मुक्त आत्मा हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, और आप यदि इस प्रकार शरीर छोड़ोगे तो देश के अंदर अंधकार फैल रहा है। आप धर्म का प्रचार कीजिए, सुधार कीजिए, आपके बिना और सुधार कौन करेगा। गुरु जी बोले आप हो कौन, कि हम देवियां हैं। बोले हम आर्य समाज, हम देवी देवता को मानते। अभी तो आपके सामने उतरे हैं, आप क्यों नहीं मानते, आपके सामने तो उतरे हम, फिर आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप देश में सुधार करो, प्रचार करो वेद का। बोले मैं अनपढ़ हूँ, मेरी कौन मानेगा। सावित्री बोली कि ये हमारे 3 सामने जो देवता खड़े हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, और हम 3 देवी सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती 3 देवियां हैं। और आपको वरदान है कि जहां भी बैठ जाएंगे, कोई भी आपसे शास्त्रार्थ करेगा तो आपको शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाओगा। आपके मुख से जो वाक्य निकलेगा वो वेद का वाक्य होगा। स्वामी जी बोले चलो ठीक है, परंतु मेरे पास कोई साधन तो नहीं, रुपया पैसा ना, मैं किसी आश्रम का मालिक, और धर्म प्रचार में तो पैसे की आवश्यकता है। लक्ष्मी बोली मैं विष्णु की धर्म पत्नी हूँ, और जहाँ भी आप बैठ जाएंगे, जितने पैसे की आपको आवश्यकता होगी, इच्छा होगी, संकल्प होगा, उतना पैसा बिना मांगे आपके चरणों में रहेगा। ये हम आपको वरदान देते हैं। बोले मेरे पास समाज का तो कोई आदमी नहीं, बिना समाज के काम नहीं चलता। पार्वती बोली मैं शिव की धर्म पत्नी पार्वती हूँ। जहाँ आप बैठ जाएंगे वहाँ शिव जी का त्रिशूल गड़ा मिलेगा,
और वहाँ कोई भी आपका पत्ता नहीं हिला पाएगा, ऐसा वरदान मैं देता हूँ। गुरु जी बोले कोई बात नहीं ले, जब आपकी ऐसी इच्छा है मैं जाता हूँ, कोई धर्म प्रचार करूँगा, कोई पोल निकलेगी थारे निकलूंगे, मैं तो कह दूंगा मैं देवियों ने बका का भेज रखा और भाई पोल निकलेगी थारे निकलेगी, मना के मैं तो चले जाऊँगा। स्वामी जी ने फिर विचार किया। स्वामी जी के सामने दो रास्ते थे। एक तो रास्ता ये था कि मैं गरीब जनता के अंदर, जहाँ विद्वान लोग जाते नहीं, उनके घर घर जाकर, गांव गांव में जाकर, देहात के अंदर, क्योंकि हमारा भारतवर्ष अधिक ग्रामीण देश है, जाकर के मैं उपदेश प्रचार करूं। दूसरा है कि बड़े बड़े राजनेताओं से संपर्क करूं और फिर धर्म का प्रचार करूं। जैसे महर्षि दयानंद ने बड़े बड़े राजाओं के यहाँ संपर्क किया, जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़े बड़े राजाओं के यहाँ संपर्क किया, शास्त्रार्थ किया और उनको अपने शिष्य बनाया और अपना उपदेश प्रचार किया। अंत में ये निर्णय हुआ कि नहीं, मैं तो गरीब जनता के अंदर ही प्रचार करूंगा। आज जो छोटे छोटे ग्रामों में स्वामी जी के झंडे लगे हुए हैं और जो वहाँ यज्ञ हवन सत्संग हो रहा है, यही था कि वो गांव गांव में घूमते रहे, घर घर घूमते रहे, यहाँ तक हालियों के साथ उपदेश देते रहते। हाली कहते भाई आप गुरु जी आप हमने बैठ कर उपदेश दे दो, आप क्यों तंग हो रहे हो? बोले नहीं नहीं, हमने काम को भी नहीं रोकना है, आपके काम को नहीं रोकना है, तो उपदेश देते रहते। वो पशुओं चराते थे, पालियों के साथ खड़े होकर के उपदेश प्रचार देते थे। ऐसा जीवन मैंने भी कि अपने जीवन में नहीं पढ़ा जो ऐसा ये स्वामी जी का जीवन देखा। फिर निर्णय किया भाई मैं प्रचार कहाँ करूँ? यदि धर्मशाला में प्रचार करूँगा अपने चौपाड़ों के अंदर, वहाँ माताएं बहनें नहीं चढ़ती, हमारा नियम है। दूसरी बात, किसी डेरे आश्रम में प्रचार करूँगा तो वो अपने ढंग का कहेंगे कि ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों बोलता है। तो उन्होंने फिर संकल्प किया कि मैं अस्पताल में जाऊंगा। 6 महीने बीमारी में लग गए। 6 महीने बीमारी में लग करके ठोंठा गांव से 2 महात्मा टहलपुरी और एक उनका शिष्य था, खाट पर लेकर के सरकारी हॉस्पिटल पुंडरी था, पुंडरी में छोड़ दिया। छोड़ के गुरु जी ने कहा कि आप तो खाट तो ले जाओ। स्वामी जी का वेशभूषा ऐसा था कि यहाँ तक धोती गोड्यों तक, शरीर से नंगे, दाढ़ी बाल बड़ी हुई, ऐसा जैसे कि बावला होता है। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर जी मुझे दाखिल करो। बोले देखो यहाँ नियम है। उन्होंने देखा भी कोई पागल सा आवारा सा है। बोले भाई देख यहाँ नियम ये है कि पैसे देने पड़ेंगे दवाइयों के और खर्चा सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। बोले कोई बात नहीं, मेरे माता पिता हैं, आप मुझे दाखिल करिए। लिख लिया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने सोचा कि अभी तक इनके माता पिता नहीं आए। फिर स्वामी जी से प्रश्न किया, आपके माता पिता नहीं आए अभी तक आए? बोले हाँ, आप मेरे पिता हो और मेरी माता जी घर रोटी बना रही है। तो डॉक्टर इसी बात से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपने लड़के से कहा, महेंद्र भाई महाराज जी का बिस्तरा बिछा दे। बिस्तरा लेके उन्होंने खाट पर घेर कर, लो बाबा बिस्तरा बिछा लो। उन्होंने कहा इधर आइए। वो इधर आया, एक थप्पड़ जोरों से मारा। लड़का तो रोने चिल्लाने लग गया और अपने पिताजी से कहा कि मेरा बाबा जी ने मारा। डॉक्टर जी आए। डॉक्टर जी इस लड़के को क्यों पिटा? बोले ये हरामजादा यूं कहता है कि बिस्तरा बिछाओ। यदि बिस्तरा बिछाने की हिम्मत होती तो मैं यहाँ अस्पताल में क्यों दाखिल होऊंगा? लो गुरुजी मैं बिछा देता हूँ। नहीं नहीं, इसी लड़के से बिछाऊंगा। उसी लड़के से बिस्तरा बिछाया। कुछ दिनों के बाद वो लड़का बीमार हो गया। स्वामी जी की गोली से ही वो महेंद्र नाम का लड़का स्वस्थ हुआ। उसके बाद स्वामी जी का मुंदड़ी आना जाना, वहाँ 2 आत्माएं मिली। एक तो पुंडरी से उनकी बहन थी सुशीला देवी, जो संचालिक है, अध्यक्ष है फतेहपुर पुंडरी। उनकी बहन वहाँ दाखिल थी। उनका परिवार गुरुजी से स्वाभाविक जुड़ गया। उनकी गुरुजी के दर्शनों से कुछ ऐसा आकर्षण होता था कि आदमी वैसे ही बिल्कुल जुड़ जाते थे। और उसी 4 साल 5 साल की लड़की थी जब वो संबंध जुड़ा। आज 60-70 वर्षों से गुरुजी की सेवा में ही लग रही और फतेहपुर पुंडरी जो आश्रम थाने के पास, उसकी अध्यक्ष है। एक थे क्या नाम, जय किशन वालिया। उनका भाई बीमार था। वो भी स्वामी जी के व्यवहार से प्रभावित हुआ। व्यवहार क्या देखा कि सारा दिन स्वामी जी कराते थे। मेरा तो दर्द था
और रात प्रातः काल 3 बजे से 6 बजे तक एकांत में शांत समाधि लगाकर बैठे थे। बोले भाई ये तो कोई बात समझ में नहीं आई, ये तो कोई पहुंच हो योगी सारा दिन कराता रहता है, छाती में दर्द है, डबल निमोनिया है, और कभी जोड़ों में लेट जाता है और कभी गिल्ले उसमें लेट जाता है, तो ये तो बड़ा। उससे प्रभावित होकर वो तो सारे जीवन के लिए स्वामी जी का शिष्य बन गया। उसके बाद वो स्वामी जी मुंदड़ी आना जाना शुरू हो गया, ठीक हो गए। मुंदड़ी में रण सिंह मास्टर जी होते थे फपड़ाने के, चौधरी जाट, वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने देखा भाई जंगल में कोई ओम ओम करता है, नहरों पे घूमता है, तो वो प्रभावित हुआ, सत्संग किया। फिर उन्होंने कहा आओ गुरुजी आप गुरुकुल खोल दे हमारे इलाके में। स्वामी जी चले गए। उसने रण सिंह ने ये पूछा स्वामी जी मुझे ये बताओ कि आपकी जाति क्या है। गुरुजी बोले मेरा जन्म तो है रोड बिरादरी से, पर मैं जिससे बातचीत करता हूँ वही मेरी जाति है, मेरी कोई विशेष जाति नहीं, मेरा तो सबसे सम्मान व्यवहार है। जय सिंहपुर, फपड़ाना, जबाला, दुपेडी 4 गांवों के पास पूरा जंगल 2.5-3 हजार बीघे जंगल था उसमें। वहाँ पर गुरुजी ने गुरुकुल खोल दिया। 5-6 वर्ष तक गुरुकुल रहा। वहाँ हमारा उपलाना गांव था, वहाँ के राजपूत जुड़े। उसका कारण यह हुआ कि हमारे चौधरी साधु राम थे, उनका कोई बच्चा नहीं होता था। किसी ने कहा कि भी जंगल में महात्मा है, आप उनसे आशीर्वाद ले लो, उनसे जो आशीर्वाद लेता है उनकी बात पूरी होती है। उन्होंने आए गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ने कहा कि ये पत्ते दे दो और ये पत्ते दे दो, अपनी धर्मपत्नी को बच्चा हो जाएगा। और ऐसे गुरु महाराज जी की दया हुई कि उनका संतान हो गया। फिर दूसरा यहाँ जुड़े सरदार लोग, उनके जुड़ने की भी अजीब कहानी है। वो सरदार लोग, मैंने उनसे बातचीत करी, संता सिंह सरदार से, मैंने कि आप लोग कैसे जुड़े। वो 1947 में अभी आए थे पाकिस्तान से, आप कैसे प्रभावित हुए। क्योंकि मैंने जीवनी लिखी है तो मैंने एक एक आदमी से मिलना जुलना, कैसे आप आए। कोई कहता मुझे चमत्कार दिखा, कोई कह विद्वता थी, किसी कारण से अलग अलग मतलब सभी लोगों के भाव थे। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान में रहकर मेरी बड़ी लगन थी, तीव्र इच्छा थी भी मैं गुरु करूं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। मैंने पाकिस्तान में भी बहुत बड़े महात्माओं को, ज्ञानियों को, ग्रंथियों से उपदेश लिया, मुझे शांति नहीं मिली। फिर हम पंजाब में आ गए तो यहाँ अमृतसर में भी अमृत छका, पर मन तो शांति नहीं थी। मैं घूमता फिरता रहा। तो एक दिन की बात, हम 3 भाई थे, तेजा सिंह और संता सिंह और भाई क्या नाम ये अजीत सिंह, 3 भाई थे। हम घूमते फिरते गुरुजी की गुरुकुल था 3 मील पे अपलाने में गौशाला थी। वहाँ एक महात्मा गीता पढ़ रहा था। उन्होंने कहा भाई महात्मा गीता पढ़ रहा है, चलो तुम 10 मिनट सुन लो, क्योंकि उनकी धार्मिक भावना थी। उन्होंने सुना, सुनने के बाद बोले अच्छा महात्मा जी हम जा रहे। वो महात्मा बोला सरदारों आपके इंतजार करा है गुरुजी गुरुकुल में, और ये कहा कि 3 सरदार गुरु की तलाश में घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको गुरु नहीं मिल रहा, और वो यहाँ गुरुकुल में आएंगे और यहाँ के हमेशा के लिए शिष्य बनेंगे। उन्होंने सोचा भाई ये तो एक हमारे मन की जो बात कही है, वाकई ही कोई महान आत्मा है जिसने ये बात कह दी। हमारा कोई जान नहीं पहचान नहीं लेन नहीं देना, उन्होंने कैसे जान लिया। अच्छा महात्मा जी हमें रास्ता बताओ। उन्होंने रास्ता बताया 2-3 किलोमीटर पर कि आप यहाँ चले जाइए और ये रास्ता है और आगे गुरुकुल है। उस रास्ते पर वो चले। जाने के बाद क्या हुआ, एक हमारे सरदार तेजा सिंह थे, उनको सोच की शिकायत हुई। वो घूमे फिरे जंगल, फिर वहाँ सब पास पानी ढूंढा, वहाँ कोई पानी नहीं मिला। इतनी देर में गुरुकुल अभी 1 किला दूर था, तो स्वामी जी ने आवाज़ लाई हे सरदारों आप आ जाइए और मैं आपके लिए पानी की बाल्टी लिए खड़ा हूँ। उन्होंने सोचा ये भाई कैसे, उन्होंने समझ लिया भाई ऐसे वो वाकई कोई महान आत्मा है। तो वो मिले, पानी दिया, साफ करे, तो फिर वो गुरुकुल में चले गए। रात्रि भर में ठहरे, वो हमेशा के लिए गुरुजी के शिष्य बन गए। गुरुकुल में रहते रहते एक भाई को तो कह दिया भाई तेरे तो बाल बच्चे छोटे, अब तो जाइए और हम तो यहीं सेवा करेंगे। दोनों भाई वहाँ सेवा करने लग गए। पता लग गया अपनी सफेदों से भी लोगों का आना जाना, संपर्क बनने लग गया, दूसरी जातियों का भी। और एक घटना विशेष में आपको सुनाता हूँ। तेजा सिंह थे, कोई पाकिस्तान में होगा या यहाँ होगा, कोई उसके खिलाफ केस था। पुलिस आई, स्वामी जी माने थे, पुलिस आई और उनको पकड़ करके क्या नाम थाने में ले गई, असम थाने में।
स्वामी जी सुबह आए, स्वामी जी ने कहा भाई सरदार तेजा सिंह कहाँ हैं? बोले कल पुलिस आई थी, उनको पकड़ कर लेगी। बोले भाई उन्होंने हमारे गुरुकुल पे हमला बोल है ना, चलो सभी बच्चे सोमरस पी लो, 20-25 बच्चों को अपने झंडे उठाओ, हम भी गुरुकुल पर उस पे थाने पे हमला बोलते हैं। चले गए असंध में। असंध में जाने पे सारे बच्चे बैठ गए। उसमें विद्यार्थियों का ये नियम होता था ब्रह्मचारियों का कि बोलते नहीं थे किसी के साथ, आपस में तो बात करते थे परंतु दूसरे आदमी के साथ नहीं बात करते थे, चाहे कोई कितना भी उनको मारपीट करे। स्वामी जी अलग से बैठ गए। थानेदार आया, उन्होंने देखा 20-25 ब्रह्मचारी बैठे हैं। उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, क्यों आए हो? 2-4 बात करी, बच्चे चुप रहे। उसको और गुस्सा आया, उन्होंने जोरों से 2 ब्रह्मचारियों का सोटी मारी। फिर कोई कहने लगे जी एक वो महात्मा इधर से बैठे, शायद वो मैं इनका संरक्षक हो। तो थानेदार उसके पास है, हाँ गुरुजी आपके साथ हैं? हाँ मेरे साथ हैं। और ये बताइए कि सरदार तेजा सिंह भले ही पहले चोर था, डाकू था, कुछ भी था, परंतु यहाँ का तो एक धर्मात्मा था, सेवा कर रहा था। दूसरी बात, गुरुकुल में वही एक संरक्षक था, यदि बच्चों को रात्रि में कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? वो बोले गुरुजी आप अंदर थाने में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पब्लिक जुड़ने लग गई। अंदर ले गया। अंदर लेने पे 2 घंटे के बाद आया, ब्रह्मचारियों ये खड़ा तुम्हारा मुलजम थानेदार, ये हर एक प्रकार से दंड मांगने के लिए तैयार है, जो आप दंड देना चाहते हो दो। गुरुजी हम तो आपके साथ हैं, जो आप दंड देना चाहो तो दे दो, आप ही हमारे सर्वे सर्वा हो। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ये बताओ थानेदार ने सोटी किस किस ब्रह्मचारी का मारी? भगवत देव, यहाँ का ही लड़का था वो भाग सिंह, उसका नाम भगवत देव बदला था। अब एक तो मेरा सोटी मारी जी, और दूसरा बोले अटल देव ब्रह्मचारी एक मेरा मारी। वो कहते थे मैं उन्होंने ये मैं कहानी मेरे तक सुनाई, न्यू कहा जी आप जीवनी लिख रहे हो तो ये बात भी घटना लिख दियो। मैंने ठीक है। अब उसने सोटी पूरे जोरों से मारी और मारा ऐसा हुआ कि भाई कोई चीज़ मारा छुई है, चोट नहीं लगी, ऐसा लगे भी जैसा कोई चीज़ छुई है, स्पर्श हुआ, इतनी मात्र से। तो स्वामी जी बोले भाई थानेदार इनकी वो एक कपड़ा ओढ़ रहे थे, नंगे थे, इनकी कमर देख, कमर में कोई निशान है? ना जी कोई निशान नहीं। हाँ अटल देव ब्रह्मचारी तुम भी दिखाओ, तुम उसकी देखा तो कोई निशान नहीं। गुरुजी बोले थानेदार इधर आ, अपना कपड़ा उठाया, देख निशान है, 2 सोटी उभरी हुई थी। थानेदार तो एकदम बेचारा शर्मिंदा हो गया। उसी समय पब्लिक ने आवाज लाई दी ब्रह्मानंद जिंदाबाद और असंध थाना मुर्दाबाद। एकदम बोले जी अब किसी तरह हमने क्षमा करो और बच्चों को मैं गुरुकुल में छोड़ के आता हूँ। तो गुरुकुल में बोले नहीं हम अपने आप जाएंगे। जाकर के वहाँ सरदार तेजा सिंह सिंगरे तोड़ रहा था, जय हो ब्रह्मचारियों की, जय हो ब्रह्मचारियों की। बोले गुरुजी एक बार थानेदार यहाँ आना चाहिए गुरुकुल में। कोई बात नहीं। अगले दिन थानेदार ने और थानेदार दोनों आए। बोले जी ये 10 दिन सेवा करेगी। बोले कोई बात नहीं, गुरुकुल आपका है। 10 दिन सेवा करती रही, आंदे जाते रहे थानेदार। मतलब इतना प्रभाव था। इसी गुरुकुल से हमारा काबरछा गांव जुड़ा, जाटों का गांव था, वो भी हमारा इसी गुरुकुल से जुड़ा था। मुरथल गांव था, वो भी हमारे इसी गुरुकुल से जुड़ा था। 5-6 वर्षों के बाद स्वामी जी ने गुरुकुल छोड़ दिया, फिर जहाँ तहाँ भंडारे करते रहे। उनका एक ही नियम था कि पोस्टर निकाल देते यहाँ बैठे, जैसे यूपी देश है, यूपी में पोस्टर निकाल दिया इतने दिन से इतने दिन भंडारा होगा। और स्वयं एक महात्मा उन्होंने भेज दिया। चलो एक यज्ञ की बात सुना दूँ। उन्होंने सूप के लिए पोस्टर निकाल दिए और एक हम महात्मा को कह दिया जा करके पोस्टर लगा देना। वहाँ पोस्टर लगाने लगे। वो यूपी वाले बोले न्यू बता भाई इस महात्मा के पास क्या प्रोग्राम होगा? बोले ये हजारों की संख्या में महात्मा लोग भी आएंगे और भक्त लोग भी आ जाएंगे और भंडारा चलेगा। ये कितने बड़े आश्रम का मंत्र है? बोले इस पर तो एक कुटिया भी नहीं। और भाई बैंक में इसका कितना पैसा है? बोले इसके पास तो 1 पैसा नहीं। फिर ये क्या भाई, हम तो इसको 1 पैसा देंगे नहीं, इसके पास पैसा नहीं, तो बताइए भंडारा कैसे चलेगा? बोले जी उनका तो नहीं चल जाता है। बोले ना वो पंजाब होगा यही यूपी, उनको कह देना कि यहाँ आएंगे तो हर एक प्रकार से खतरा है, आप ना आए और यहाँ कोई सहयोग नहीं देगा, आपके पास कुछ है नहीं, तो हमारे गांव की भी क्यों मट्टी कटवाओ, यहाँ नहीं कहना आना। बोले जी मैं तो सुना दूंगा जो आपने कहा। यदि उसने समझदारी होती महात्मा की
पहले हमारे गांव के मुखिया से, प्रधान से मिलता, यदि वो आज्ञा देता फिर तो आता। अरे ऐसे कैसे? बोले जी उनके तो न्यू ही भंडारे चल रहे हैं रात दिन। बोले ना ना, वो हरियाणा फुद्दू गांव होगा, ये है यूपी समझदार, ये नहीं यहाँ नहीं चलेगा। बोले कोई बात नहीं जी। उन्होंने सुनाया गुरु जी वो ऐसा ऐसा करे थे, कोई बात नहीं। गुरु जी चले गए। जाने के बाद स्वामी जी एक ही धोती में थे और लोग बाग ने पोस्टर देखे, देख करके ये देखा कि भी ये पोस्टर तो इस महात्मा से मिला, और ये क्या नाम रात ने भी दिन में भी इसमें मंदिर के आगे इस पर दीवार पे पड़ा रहा। तो उन्होंने बातचीत करनी शुरू। ये हुआ कि संघर्ष शुरू हो गया, बातचीत का शास्त्रार्थ शुरू हो गया और 15 दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा। उन्होंने गुरुकुल से विद्वान बुलाए, विद्वान बुला करके उन्होंने बातचीत करी। विद्वानों ने कहा भाई तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है, इतने बड़े विद्वान, और विद्वान नहीं ये तो योगी पुरुष है, इनकी सेवा करो। भाई नहीं हम नहीं ऐसे करते। उन्होंने डीसी साहब पर गए, डीसी साहब से आकर के कहने लगे कि आप जी ये लोग नहीं चाहते तो आप यहाँ से उठे। डीसी साहब बोले आप कौन हैं? कि मैं समाज का सेवक हूँ। डीसी साहब बोले समाज का सेवक होता आप कार में मोटर में आए, रास्ते में हमारी माताएं बहनें सिर पे बहुत जब ले रही होगी, आपके फोन आपने हॉर्न दिया होगा तो वो एक तरफ हटी होगी, किसी का मस्कोट भी आई होगी। यदि आप समाज के सेवक होते, पैदल आते, ये देखते खेतों में कौन बीमार है कौन नहीं। ऐसे ऐसे भी परिवार है जिनके बच्चे बीमार हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और उन पर दवाई का साधन नहीं। आपको जब पता लगता कि गरीबी क्या है, आप स्वयं कार मोटरों में जाते हो, तुम्हारे बच्चे कार मोटरों में जाते हैं, अच्छा खाते पीते, तुम्हें क्या पता गरीबी क्या चीज़ है। पूरी बातचीत होने के बाद वो डीसी साहब बोले अच्छा जी मेरे को तो बुला के ले आए थे, और स्वामी जी ने कहा कि हमारे राजा लोग वो होते हैं, पीछे इतिहास उठा के देखो, अकबर जैसे घर में टोपियां बनाते थे, राज का पैसा नहीं खाते थे, अपना मेहनत करके अपना परिवार चलाते थे, वो है हम देश के सेवक। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ गुरु जी की बातों से। फिर वो चला गया। फिर उन्होंने कहा भाई वो हमारे से गलती हुई ये डीसी का काम नहीं था, ये था पुलिस का। फिर पुलिस में चले गए और 10-20 आदमी मौजूद जाके कहने लगे जी हमारे गांव में एक महात्मा आ रहा और वो सारे गांव के काबू में नहीं आ रहा। बोले क्यों? उसके पास 10-20 गुंडे हैं जो बंदूक तोप ले रहे ना जी, उसके पास तो डंडा भी नहीं, उसके पास जोड़ा भी नहीं, सिर्फ एक धोती में बैठा। फिर ये क्या बात भाई, तुम्हारे गांव के काबू में नहीं आ रहा, हम तो यज्ञ नहीं करना चाहते। वो डटा खड़ा ना मैं तो यज्ञ करके जाऊंगा। बोले ये तो भाई कोई विशेष बात होगी, चलो इस बहाने से दर्शन करेंगे, हो सकता है कि गुप्त रूप में कोई सिद्ध महात्मा हो। आकर के एसपी साहब ने बात करी। गुरु जी बोले एसपी साहब मेरी सुन लो, ये फलानी तारीख है, फलानी तारीख तक मैं एक तिल भी नहीं हिलूंगा और मेरी लाश जा सकती है परंतु मैं नहीं उठूंगा। बोले जी मेरे को तो ये मोजीज आदमी बुला लिया है गांव के। गुरु जी बोले रही ये मोजीज कौन है, इनको पूछो। आज मैं 15 दिन से रह रहा हूँ और 15 दिन में ये बता दो मेरे को कि मैं हमने महात्मा को पानी दिया हो, लस्सी दी हो, रोटी दी हो, ऐसा पूछ लो। थाने वो एसपी साहब बोले अरे दोस्तों हमारे यहाँ थाने में कातिल भी आते हैं, चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, उनको भर पेट रोटी देते हैं, और एक महात्मा आ रहा भी सही, कोई चोर नहीं कोई डाकू नहीं सिद्ध हुआ, और तुम्हारा क्या मतलब भी, इसको जलपान भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही हमारे से गलती हुई गुरुजी, हमें तो पता नहीं था ये देता होगा वो देता होगा। एसपी साहब कह गए देखो ये यहाँ पर यज्ञ हवन करेगा, यदि किसी प्रकार मंदिर है, ये मंदिर में यज्ञ हवन करेगा, यदि किसी प्रकार की विघ्न बाधा आप लोगों ने डाली तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहाँ पर जोरों शोरों से भंडारा हुआ। अभी 5-4 साल पहले हमने सोचा भाई सूप गांव को देख लो, इतिहास में इसका बड़ा रोल है हमारे भजनों में कि लोग कहीं कुछ पता ना पाया, ना जाने कैसा इंसान था, कोई कहे आया महात्मा, कोई कहे भगवान था। भाई एक बार देख तो ले उस गांव में जाके। डरते गए। तो हमने पूछा अभी गुरुजी कहाँ रहते थे, एक भाई ले गया कि इस घर में ज़्यादा रहते थे। हमने पूछा जी हम गुरुजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनका कहाँ यज्ञ भंडारा हुआ था और आप लोग वो कैसा भंडारा हुआ था। वो लोग बोले रहे भाई वो तो क्या थे, हम लोगों ने पूरा विरोध किया परंतु पता नहीं माया उसकी कैसी थी, हमने न्यू ही नहीं पता कहाँ से खांड आ रही है, कहाँ से चीनी आ रही है, कहाँ से आटा सीधा हो रहा, ढेर के ढेर लगे। और जितना बढ़िया भंडारा हमारे गांव का हुआ है ना, शायद ही कहीं हुआ हो।
और आओ हम जगह दिखाते हैं। यूँ दरवाज़ा खोल के, ये खेत था और इसमें हमारा तम्बाकू था। गुरुजी बोले भाई मैंने यहीं कैंप लगाना। गुरुजी अब ये तम्बाकू है, अभी कच्चा है, अब दूसरी जगह लगा लो, अभी इसका काटेंगे तो कोई लाभ नहीं। भाई मैंने तो यहीं लगाना है। तो हमने गुरुजी के कहने से वो तम्बाकू काट दिया, इधर उधर कोडियों पर फेंक दिया। पर सूखने के बाद जब तम्बाकू को हमने पिया ना, इतना कड़वा निकला, आज तक इतना कड़वा नहीं था। हमने ये चमत्कार देखा। एक आदमी बोला जी और तुम्हें 10-12 साल का 15 साल का लड़का था, मेरी भी इच्छा थी बात थी सुनने की। गुरुजी ऐसी नपी तुली बात कहते थे कि अगले के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी हो। मतलब ऐसी कई घटनाएं हैं। अंत में स्वामी जी 16 मई 1973 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। पूरा क्या नाम रोहतक हॉस्पिटल में कुछ भक्त लोग ले गए। वहाँ डॉक्टर विद्यासागर थे, मानसिक रोग के चिकित्सक। तो उन्होंने स्वामी जी की हड्डियों को देखा तो ये कहा कि भाई ऐसी हड्डी और इस उम्र में तो किसी ब्रह्मचारी की हो सकती है, इतनी कठोर हड्डी। उन्होंने तो चेक किया और उन्होंने प्रभावित होकर अपने कमरे में रख लिया। गुरुजी आप यहाँ रहो, मैं घर से अपना दूध लस्सी पहुँचाऊँगा। गुरुजी बोले मैं तो डॉक्टर विद्यासागर